Vidyadhan 2025, a scholarship scheme which has recently been launched by a foundation, especially for 10 plus 1 students. जिन भी स्टूडेंट्स ने 2025 में 10th या मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया है, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली एक फाउंडेशन है जिसने इस स्कीम को लॉन्च किया है एंड इट इज़ कॉल्ड एज विद्याधन 2025। इस स्कॉलरशिप स्कीम में एक स्टूडेंट कैसे अप्लाई कर सकता है, what is the eligibility criteria, what are the documents required, what would be the process through which a student can apply in this scheme, इसी को लेकर ये वीडियो ट्यूटोरियल रहेगा। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि मेरे साथ आप एंड तक बने रहिए सो दैट यू विल गेट टू नो कि हाउ अ स्टूडेंट कैन अप्लाई इन दिस स्कीम। वेल, दिस इज़ द पोर्टल ऑफ विद्याधन, जिसके बारे में अभी मैंने आपसे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की है। तो ये जो पोर्टल है ये आप कैसे ओपन करेंगे, वी विल गो टू द गूगल और गूगल क्रोम और कोई भी इनफैक्ट आप ब्राउज़र जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और उस पे आपने ये जो इसका वेबसाइट का जो पोर्टल का एड्रेस है वो ये आपने टाइप करना है www.vidyadhan.org/apply। ये सेम जो आपका वेबसाइट का एड्रेस है वो आप टाइप करेंगे। I will share the link of this portal also in this video in the description box. तो दिस इज़ द पोर्टल, या आप कह सकते हैं कि दिस इज़ द वेबसाइट जिसके थ्रू की विद्याधन स्कॉलरशिप के लिए एक स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कर सकता है और इस स्कॉलरशिप का जो है वो बेनिफिट अवेल कर सकता है। तो हम लोग ट्राई करेंगे ब्रीफ में इस ट्यूटोरियल वीडियो के माध्यम से समझने की कि विद्याधन जो आपकी स्कॉलरशिप है उसके लिए बच्चा कैसे अप्लाई कर सकता है, कौन-कौन से बच्चे इसके लिए एलिजिबल होंगे एंड व्हाट इज़ द होल प्रोसेस ऑफ गेटिंग दिस ब्यूटीफुल स्कॉलरशिप। तो देखिए इस मेन पेज पे अगर हम लोग ध्यान देंगे तो इसमें आपको सबसे पहले बताया गया है अबाउट विद्याधन। तो विद्याधन स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वो एक सरोजनी दामोदरन फाउंडेशन है, जो कि जितने भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं हमारे उनको ये कैटर कर रही है, उनको टारगेट कर रही है एंड इसका जो बेस है दैट वुड बी इकोनॉमिकली चैलेंज्ड फैमिलीज। मींस देयर इज नो अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बट अ पर्सन और अ स्टूडेंट नीड्स टू बी इकोनॉमिकली चैलेंज्ड। जितने भी बच्चे जो हैं वो इकोनॉमिकली चैलेंज्ड फैमिलीज से आते हैं एंड दोज हु आर मेरिटोरियस, उन बच्चों को ये जो सरोजनी दामोदरन फाउंडेशन है उनके थ्रू जो है ये स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। एंड ये स्कॉलरशिप जो है वो बच्चे को कंप्लीशन ऑफ 10th ग्रेड दैट इज 10th के बाद मेरिट करने के बाद जैसे ही बच्चा +1 में जाएगा तो उस बच्चे को जो है वो स्कॉलरशिप जो है वो दी जाएगी। ठीक है। देखिए करंटली जो विद्याधन प्रोग्राम है वो 8000 स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्रीज जो है उनको ये टारगेट कर रहा है अलोंग द स्टेट्स ऑफ केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, आंध्र प्रदेश एंड हमारा हिमाचल प्रदेश। वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट अवर स्टेट दैट इज हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश इज वन ऑफ द सिलेक्टेड स्टेट्स जहाँ पे ये फाउंडेशन जो है वो काम कर रही है। अब देखिए जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं दे वुड बी एलिजिबल फॉर 2 ईयर स्कॉलरशिप फ्रॉम द फाउंडेशन। फॉर एग्जांपल एक अगर बच्चा है जो +1 में अभी पढ़ रहा है, वो मेरिटोरियस है और इकोनॉमिकली चैलेंज फैमिली से बिलोंग करता है, उस बच्चे का वो जब बच्चा अप्लाई करेगा तो उसको 2 साल के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी दैट इज़ फॉर +1 एंड फॉर 10+2। एंड जो स्कॉलरशिप की रेंज है वो रहेगी आपकी 10,000 पर ईयर से लेकर 75,000 पर ईयर, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स एंड डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन। तो दिस विल डिपेंड अपॉन सो मेनी कंडीशंस की व्हाट टाइप ऑफ स्कॉलरशिप अमाउंट ही और शी विल गोइंग टू गेट। देखिए जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे दे विल बी रिक्वायर्ड टू अटेंड द मेंटरिंग प्रोग्राम फ्रॉम द फाउंडेशन। ये फाउंडेशन एक मेंटरिंग प्रोग्राम करेगी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ। जो स्टूडेंट्स उसको मेंटरिंग प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करेंगे दीज दो स्टूडेंट्स विल ओनली बी एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप फॉर 2 इयर्स। ओके। अब देखिए स्कॉलरशिप जो है वो स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द वेबसाइट डायरेक्टली। यही वो वेबसाइट है जिसके बारे में आपसे मैं बात कर रहा था। कोई भी फीस या किसी भी प्रकार का शुल्क जो है ये फाउंडेशन नहीं ले रही है। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए कोई भी स्टूडेंट जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है वो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट इस पर्टिकुलर जो पोर्टल है उसके माध्यम से अप्लाई कर सकता है। ठीक है। तो अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि दीज आर द डिफरेंट स्टेट्स एंड उनके बारे में आगे यहाँ पे डिटेल दी गई है। तो हम जो है वो हिमाचल प्रदेश को बिलोंग करते हैं और इसीलिए हम लोग हिमाचल प्रदेश के रिलेटेड डिटेल्स को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो दिस विल ओपन अप द पेज
which consists of details about this scholarship for हिमाचल प्रदेश स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं कि हिमाचल के लिए स्कॉलरशिप का क्या अमाउंट है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी हैं एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है वो कौन से हैं। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं सबसे पहले कि स्कॉलरशिप अमाउंट कितना है। तो हिमाचल के लिए जो स्कॉलरशिप है वो रहेगी 11th एंड 12th ग्रेड के लिए, और मैक्सिमम 10,000 पर ईयर पर स्टूडेंट जो है वो इस फाउंडेशन की तरफ से दिया जा रहा है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर कि 2 साल के लिए 2 क्लासेस के लिए आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी 11th एंड 12th ग्रेड के लिए। दैट इज 10,000 पर ईयर, 10,000 इन +1, 10,000 इन 10+2। नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स दैट हु कैन अप्लाई। तो अप्लाई कौन कर सकता है कि स्टूडेंट्स हुज फैमिली इनकम इज लेस देन 2 लाख रुपीज। तो इसमें आपका एक इनकम सर्टिफिकेट लगेगा जिसमें कि आपकी फैमिली की इनकम, जो स्टूडेंट है उसकी फैमिली इनकम जो है 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, 10th उसने पास किया होना चाहिए। ठीक है, और जो ईयर ऑफ पासिंग है दैट वुड बी 2025। दैट इज जो ये इस ईयर में जिन बच्चों ने 10th पास किया है और जो इस साल +1 में एडमिशन ले चुके हैं, ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए मान्य होगी। और 10th में उन बच्चों का स्कोर जो है वो कम से कम 80% होना चाहिए, या अगर वो सीबीएसई से है तो उसका सीजीपीए जो है वो 8.5 होना चाहिए, 8.5 और अबव इन 10th ग्रेड, और परसेंटेज अगर है उसकी तो दैट इज 80% एंड अबव। ओके, तो दैट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देन देर इज अ सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि इस स्कॉलरशिप के लिए जिन एप्लीकेंट्स को भी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उन एप्लीकेंट्स को इनवाइट किया जाएगा ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए। इट वुड बी इंटरव्यू ऑल्सो और इट कैन बी अ ऑनलाइन टेस्ट ऑल्सो। ओके, अब देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स जो है वो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इन डेट्स को ध्यान में रखना है। 15 अगस्त जो है इसकी एप्लीकेशन फिल करने की लास्ट डेट है। 24 अगस्त को स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका, इट इज ऑनलाइन मोड। जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बच्चे चुने जाएंगे उनका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो ऑनलाइन बेस पे लिए जाएगा। एंड 7 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, जिनकी डेट जो है वो कैंडिडेट्स को टाइम टाइम पे बता दी जाएगी। तो स्कॉलरशिप का अमाउंट 10,000 रुपये है। कौन अप्लाई कर सकता है? जिसकी फैमिली इनकम 2 लाख से कम हो और 10th में उसके 80% मार्क्स स्कोर किया हो कम से कम, और वो 2025 का पास आउट होना चाहिए। इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के बेस पे कैंडिडेट्स की फाइनल सिलेक्शन होगी। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, दिस इज वेरी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको स्कैन कॉपीज अपने साथ रखनी है जब आप इस पे अप्लाई करने लगेंगे। उससे पहले आपने अपनी 10th की मार्कशीट, एक आपकी फोटोग्राफ और एक आपका इनकम सर्टिफिकेट, इन तीनों चीजों की आपके पास स्कैन कॉपी होनी चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट। 10th की मार्कशीट, ओके, फोटोग्राफ एंड इनकम सर्टिफिकेट, राइट। और उसके बाद अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई इशू है, कोई इस प्रोसेस से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है, तो आप vidyadhan.himachal@sdf foundation india.com पे आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर इन्होंने एक टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है, इस पे आप लोग जो है वो अपनी क्वेरीज को एड्रेस करवा सकते हैं। ओके, तो ये तो हुआ कि आपकी ये स्कॉलरशिप जो स्कीम है वो किन बच्चों के लिए, कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इंपॉर्टेंट डेट कौन सी है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन सी है एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब हम बात करेंगे कि देखिए ये वीडियो जो है वो ये टीचर्स के लिए भी है, और ये वीडियो मैं स्टूडेंट्स के लिए भी बना रहा हूँ। अगर आपको खुद अप्लाई करना, अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी ये वीडियो आपका हेल्प करेगा, और अगर आप स्कूल हेड हैं या कोई टीचर हैं किसी स्कूल के, तो भी बच्चों को गाइड करने के लिए आप इस वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ नीचे अगर हम यहाँ पे इस वेबसाइट के पेज पे देखें, तो अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया गया है। अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। तो ये आपसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए पूछेगा, इसके थ्रू स्टूडेंट्स को आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है इट इज़ वेरी सिंपल। यहाँ पे आपने स्टूडेंट का नाम भरना है, ठीक है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। यहाँ पे आपने स्टूडेंट की ईमेल एड्रेस को फिल करना है। ठीक है, अब ईमेल एड्रेस आपने कैसे फिल करना है कि ईमेल एड्रेस का जो @ से पहले वाला पार्ट है, जैसे एग्जाम्पल ये दिया गया है कि @ स्टार्ट होने से पहले वाला जो पार्ट है वो आप यहाँ फिल करेंगे। ओके, राइट, और उसके बाद @ मोस्टली हमारे जो ईमेल एड्रेस है वो @gmail.com पे ही हम लोग बनाते हैं मोस्टली। तो आप ईमेल एड्रेस कैसे फिल करेंगे कि जो से पहले वाला पोर्शन है ईमेल का वो आपने यहाँ लिखना है, और उसका जो भी डोमेन है, मतलब @gmail.com, yahoo.com, hotmail.com, वो rediffmail.com, वो आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आई होप यू यू अंडरस्टैंड। उसके बाद आपने जो ईमेल का आपका जो पासवर्ड है आपने वो यहाँ पे डालना है, पासवर्ड, और उसको कंफर्म करना है।
एंड देन इस पे क्लिक करना है आपने रजिस्टर। ओके, तो लेट्स सी हाउ अ स्टूडेंट कैन गेट रजिस्टर्ड हिमसेल्फ ऑन दिस पोर्टल। तो जैसे मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया है कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन जो है वो इट इज़ वेरी इजी थ्रू दिस फॉर्म। तो इसमें क्या करेगा स्टूडेंट, पहले अपना नाम भरेगा। जैसे डेमो के लिए मैं इसमें अपना नाम जो है वो डेमो भर रहा हूँ और लास्ट नेम मैंने भर दिया खान। ठीक है, एंड दिस इज द ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस सेलेक्ट करते टाइम पे आपने जो एट द रेट से पहले का पोर्शन है वो आपने इस बॉक्स में भरना है, और उसके बाद जिस भी डोमेन पे आपका ईमेल एड्रेस है वो आपने यहाँ पे भर देना है। जैसे मेरा जो ईमेल एड्रेस है उसका जो फर्स्ट नेम है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईमेल इज दिस, एंड एट द रेट जीमेल है, तो मैंने यहाँ से वो सेलेक्ट कर लिया। तो आप अपना डोमेन जो है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। याहू पे हो सकता है, रेडिफमेल पे हो सकता है, yahoo.in पे हो सकता है, हॉटमेल पे हो सकता है, जिस पे भी एक स्टूडेंट का जो है वो ईमेल है। ठीक है, ईमेल डालने के बाद आप लोग क्या करेंगे, इसका पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे। तो जो भी आप ईमेल यूज़ करते हैं आपके पास उसका पासवर्ड बना होगा। you can use that password by login credentials। ओके, तो आप लोगों ने इसमें अपना पासवर्ड डाल देना है, जो भी आपका पासवर्ड है। और आप लोग कहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो रजिस्टर वाला ऑप्शन है इस पे स्टूडेंट जो है वो क्लिक करेगा तो गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड। देखिए जैसे ही आप लोग ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करेंगे आपके पास एक मैसेज आएगा विच सेज एन ईमेल हैज बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस विद एक्टिवेशन लिंक। इसका मतलब ये है कि जो भी आपने ईमेल डाल के रजिस्टर किया है अपने आप को इस पोर्टल पे, उस ईमेल एड्रेस पे आपका एक लिंक जो है वो सेंड किया जाएगा विद्याधन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। अब आपको अपना ईमेल एड्रेस लॉगिन करना है और वहाँ पे जो एक्टिवेशन लिंक आएगा उसको फॉलो करके उस पर क्लिक करके आपको अपना जो अकाउंट है उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। जो भी अकाउंट आपने अभी रजिस्टर्ड किया है विद्याधन पे उसको एक्टिवेट करने के लिए आपको अपनी ईमेल पे जाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। जैसा कि मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे वेबसाइट पे, तो वहाँ पे एक आपको मेल आएगा जिसके थ्रू आपको अपना अकाउंट जो है वो एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो देखिए इस टाइप का मेल जो है वो कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द सर्वर स्पीड। 15 to 20 minutes you have to wait, then only you will get this activation mail in your inbox। तो जो भी आपने ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया है एस डी फाउंडेशन इंडिया की तरफ से आपको एक मेल आएगा, एक्टिवेशन मेल। तो उसमें आपको देखिए यहाँ पे ऐसे ऑप्शन दिया होगा कि प्लीज़ एक्टिवेट योर अकाउंट बाय क्लिकिंग हियर। तो आपने क्या करना है, आपने ये जो हाइपर टेक्स्ट है हियर, इस पे आप क्लिक करेंगे एंड आपका मैसेज आ जाएगा अकाउंट एक्टिवेशन का, सी अकाउंट एक्टिवेटेड। बस अब आपका जो एस डी फाउंडेशन की वेबसाइट है विद्याधन सॉरी, उस पे आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपनी ईमेल और अपने पासवर्ड को यूज़ करके इसमें लॉगिन करना है और आगे का प्रोसेस हम लोग जो है वो फॉर्म फिलिंग का पूरा करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी हाउ टू लॉग इन आफ्टर योर अकाउंट इज गेटिंग एक्टिवेटेड। आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए यू विल पुट इन योर मेल। याद रखें मेल वही यूज़ करनी है आपने जिसके थ्रू अभी आपने अकाउंट लॉगिन किया था एंड एक्टिवेट किया था। ठीक है, अपना ईमेल एड्रेस डालिए, पासवर्ड डालिए एंड लॉगिन कीजिए। ओके, नाउ आफ्टर लॉगिन एक आपका पेज खुल के आएगा जहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल नेम दिखेगा। जैसे मैंने डेमो खान के नाम से प्रोफाइल बनाया है आपको डेमोस्ट्रेशन देने के लिए। तो यहाँ पे नेम जो है वो डेमो खान आ रहा है। ऐसे ही जो भी आपके स्टूडेंट का नाम है उस स्टूडेंट के नाम के साथ यहाँ पे डिस्प्ले आएगा, और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन होगा लॉगआउट का। अब देखिए यहाँ पे वी हैव डिफरेंट प्रोग्राम्स फॉर डिफरेंट 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 स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश, झारखंड, मेघालय। अब यहाँ से जो भी आपका स्टेट है आपने उस स्टेट के ऑप्शन में जाकर अप्लाई नाउ करना है। एज आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर स्पेसिफिकली फॉर हिमाचल प्रदेश स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई नाउ पे जाएंगे। कौन से वाले ऑप्शन में, हिमाचल प्रदेश 11th स्टैंडर्ड प्रोग्राम 2025। देखिए इसमें आपका रजिस्ट्रेशन ओपन डेट, रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट दे रखी है, इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी हैं। तो इसमें हम लोग अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, नाउ यू हैव टू फिल इन दिस फॉर्म। अब देखिए ये फॉर्म जो है वो मैं यहाँ पे एज अ डेमो यूजर जो है वो फिल नहीं करूंगा। इट इज़ वेरी
इजी फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी से, कि इसमें आपको अपने इंटरव्यू की लोकेशन डालनी है, ठीक है। तो इंटरव्यू लोकेशन में आपने क्या करना है, ऑनलाइन कर देना है। आपने अपना जेंडर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है। देखिए, दिस इज दीज फील्ड्स आर वेरी सिंपल, स्टूडेंट कैन डायरेक्टली फिल इट, और विद द हेल्प ऑफ टीचर्स यू कैन फिल दिस फॉर्म इन अ वेरी सिंपल मैनर। आपका पर्सनल मोबाइल नंबर आपने डालना है, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है ये, यस या नो कर देना है। ऐसे ही आपने आपने अपना परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है। ओके, देन फादर और मदर की डिटेल्स देनी है। देन वी हैव SSLC या 10th क्लास की डिटेल्स जो है वो देनी है। इसमें आपने अपना इंस्टीट्यूट लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग जो है वो हमने लिखना है 2025। बोर्ड आप सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ से हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन या CBSE ICSE, जहाँ से भी आपने 10th क्लास पास की है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, टाइप ऑफ स्कूल, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, जो भी स्कूल है आपका, और यहाँ पे आपने परसेंटेज डालनी है। याद रखें कि आपकी मिनिमम परसेंटेज 10th क्लास में 80% या उससे अबव होनी चाहिए, देन ओनली यू विल गेट सिलेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप। उसके बाद आपने अपनी 11th, अगर आप 11th क्लास में अभी स्टडी कर रहे हैं तो 11th की डिटेल डालनी है। 12th में स्टडी कर रहे हैं तो 12th की डिटेल डालनी है, एड्रेस वगैरह। तो दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्म, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फॉर्म है। स्टूडेंट कैन टेक द हेल्प ऑफ टीचर्स, अगर उनको कठिनाई आती है तो वो उनको कांटेक्ट करके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये देखिए फैमिली इनकम। अब जो फैमिली इनकम है, इट शुड बी लेस देन 2 लाख। ओके, रिमेंबर दिस, 2 लाख से कम आपकी फैमिली इनकम होनी चाहिए। और अदर डिटेल्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन, हाउ डिड यू हेयर अबाउट विद्यादान, आपको कहाँ से पता चला, वो आप दे सकते हैं। देन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर यू फिल इन दिस फॉर्म, आपके पास अपनी 10th क्लास की मार्कशीट, अपनी फोटोग्राफ और इनकम सर्टिफिकेट, ये स्कैंड प्रॉपर होना चाहिए आपके पास सिस्टम में, क्योंकि आपको इस फॉर्म को भरने के बाद उसको आपको अपलोड करना है, राइट। तो ये मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था आपको कि ये इन 3 चीज़ों को आपने अपने साथ जो है इसकी सॉफ्ट कॉपी रख के चलनी है। आफ्टर यू फिल इन दिस फुल फॉर्म, आपने यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा, आपने सबमिट कर देना है, एंड योर फॉर्म इज properly submitted. So this is how you can apply by registering yourself on the Vidyadhan portal. सबसे पहले रजिस्टर कीजिए, ओपन कीजिए, रजिस्टर कीजिए, एक्टिवेट कीजिए अकाउंट को, और उसके बाद अपनी जो आपने अपनी ईमेल और पासवर्ड जो क्रिएट किया है उसको यूज करके लॉगिन करके उसके बाद इस एप्लीकेशन को फिल करके सबमिट कीजिए, और अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना ना भूलें। अब आपके पास नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगा, वो आपका जो ये फाउंडेशन है उनकी तरफ से आपको एक ईमेल आएगा, जिसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट का लिंक दिया होगा। आप ऑनलाइन मोड के थ्रू उस टेस्ट को अपेयर करेंगे। जो लोग उस टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे उनका बाद में जो है वो ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, सम स्पेसिफिक ऑन सम स्पेसिफिक डेट एंड टाइम। तो वो आपको फाउंडेशन वाले टाइमली आपके साथ कांटेक्ट करके आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। So this is all from my side. After submitting the form, you can log out from here. Right? This is all about Vidyadhan Scholarship Scheme 2025. इट इज़ वेरी गुड स्कीम। अगर आपको लगता है कि आपके 10th क्लास में अच्छे मार्क्स हैं और आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, 2 लाख से कम आपकी फैमिली इनकम है, या आप अगर कोई टीचर हैं, या आप किसी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं जिसने 10th में अच्छे मार्क्स लिए हैं और वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करता है, तो उनको आप ये वीडियो भेज के या खुद वीडियो देख के उनको इस विद्याधन स्कॉलरशिप के बारे में काइंडली अवेयर कीजिए, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं वो इसका लाभ उठा पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ट्यूटोरियल, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी ऑन माई चैनल। थैंक यू।